हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि एक 9 मंथ की फीमेल है जो प्रेग्नेंट है। वो अपने स्टेज पर परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करती है और उनको पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे स्टेज में, ऐसे टाइम पर कोई भी इंसान क्या करेगा? जनरली शो को कैंसिल कर देगा या शो को रोक देगा। लेकिन एक ऐसी फीमेल जिसने बच्चे को जन्म दिया और कुछ ही मिनटों के बाद फिर से स्टेज पर आई और अपना परफॉर्मेंस उन्हें स्टार्ट किया। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। ये कहानी उस फीमेल की है जिसे पूरा महाराष्ट्र तमाशा क्वीन के नाम से जानता है और जिसकी जिंदगी अब श्रद्धा कपूर के माध्यम से उनके जरिए फिल्म ईटा, मूवी ईटा में हमको देखने मिलेगी। तो आखिरकार ये बताइए कि कौन थी मीठा बाई? आज जब हम किसी स्टार को देखते हैं तो उनके पास सोशल मीडिया है, कई कई करोड़ों फॉलोवर्स होते हैं। लेकिन आज से 60 से 70 साल पहले एक ऐसी फीमेल थी जिनका नाम सुनकर गांवों के गांव खाली हो जाते थे और लोग बैलगाड़ियों में बैठकर सिर्फ उसे देखने आते थे। वो थी वीठाबाई नारायण गांवकर। आप में से बहुत लोगों को बैलगाड़ी तो पता ही होगा ना, आई थिंक। आज भी कई लोग ऐसे होंगे जो तमाशा और लावड़ी को सिर्फ डांस समझते हैं, लेकिन उस समय सिचुएशन इससे भी ज्यादा बुरी थी। तमाशा कलाकारों को कभी भी सम्मान नहीं मिला है, खासकर यदि वो फीमेल हो तब तो बिल्कुल भी नहीं मिलता था। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें छोटी नज़र से या फिर एक निजी नज़रों से देखा जाता था। लेकिन मीठाबाई ने तय कर लिया था कि ये लोग जो आज उनको नीची नज़रों से देख रहे हैं ना, वही एक दिन उनके लिए तालियां बजाएंगे। तो आपको पता है कि ये कैसे बनी तमाशा क्वीन? मीठाबाई के पास कोई भी बड़ी डिग्री नहीं थी, ना कोई अमीर परिवार, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी पावर थी उनकी उनकी आवाज़, उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास और स्टेज पर उनकी प्रेजेंस। कहा जाता है कि जैसे ही मीठाबाई मंच पर आती थी, जितने भी सारे जो पब्लिक थे, जितनी भी ऑडियंस थे, बाकी सारे कलाकारों को भूल जाते थे। धीरे धीरे उनका नाम महाराष्ट्र के हर कोने तक पहुंच गया और फिर उन्हीं पब्लिक ने उन्हें एक नया नाम दिया, दैट इज द तमाशा क्वीन। लेकिन आपको पता है कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा किस्सा यहीं से स्टार्ट होता है। एक शो के दौरान मीठाबाई 9 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। परफॉर्मेंस चल रही थी, अचानक से पेन स्टार्ट होता है, वो स्टेज के पीछे गई और बच्चे को जन्म दिया। और कुछ ही मिनट में, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, वो फिर से स्टेज पर वापस लौट आई। सोचिए, आज के समय में यह सुनना भी मुश्किल लगता है, लेकिन यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ कलाकार नहीं बनाते, उन्हें बल्कि बोलते हैं कि वो अपने जमाने में एक योद्धा थी। अब सवाल ये आता है कि इतने सालों के बाद उनकी कहानी पर मूवी क्यों बन रही है? क्योंकि ये सिर्फ एक डांसर की कहानी नहीं है, ये उस महिला की कहानी है जिसने समाज की सोच बदल दी, जिसने साबित किया कि कलाकार की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसके टैलेंट से होती है, उसकी कला से होती है। और शायद इसी वजह से डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर ने सोचा कि नई पीढ़ी पीढ़ी को, कि नई जनरेशन को मीठाबाई की कहानी जाननी चाहिए। जब ईटा का पहला लुक, फर्स्ट लुक सामने आया, तो सबका, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्या श्रद्धा कपूर विठाबाई के किरदार में उसके कैरेक्टर को बखूबी निभा पाएंगी? क्योंकि यहाँ सिर्फ मेकअप या कॉस्ट्यूम का बात नहीं है, यह एक पूरी जिंदगी को आपको पर्दे के सामने उतारना है। यह एक ऐसी महिला की जिंदगी की कहानी है जिसने संघर्ष किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। आपको क्या लगता है, श्रद्धा कपूर या श्रद्धा कपूर इस रोल में एक जान फूँक पाएगी या नहीं फूँक पाएगी? वो पब्लिक तक अपनी पहचान, वो एक स्टोरी पहुँचा पाएगी कि नहीं पहुँचा पाएगी? अब यह देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ईठा सिर्फ एक बायोपिक बनकर रह जाती है या लोगों को मीठाबाई नारायणकर की असली विरासत से जोड़ पाती है। लेकिन एक बात तय है, अगर उनकी जिंदगी की आधी कहानी भी सही तरीके से दिखाई गई ना, तो फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक इंस्पायरेशन बन जाएगी, एक प्रेरणा बन जाएगी। लेकिन आपको पता है, सफलता के बाद भी उनका संघर्ष जारी था। विठाबाई की जिंदगी सिर्फ तालियों से भरी हुई नहीं थी। जिन लोगों ने उन्हें सिराखों पर बिठाया, उन्हीं में से कई लोग उन्हें बाद में भूल गए। उम्र बढ़ने लगी, शो कम होने लगे, फाइनेंशियली इशू आने लगे, आर्थिक समस्याएं आने लगी। यानी जिसने पूरी जिंदगी लोगों का इंटरटेनमेंट किया, मनोरंजन किया, उसे अपने आखिरी दिनों में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ये एक रियल कहानी है। फिर भी वो इतिहास में अमर क्यों है? क्योंकि मीठाबाई ने सिर्फ डांस नहीं किया, उनने तमाशा कला को सम्मान दिलाया। उन्होंने साबित किया कि गांव की एक गरीब लड़की भी पूरी हिस्ट्री चेंज कर सकती है। अगर आज महाराष्ट्र की लोक कला दुनिया भर में पहचानी जाती है ना, तो उसमें मीठाबाई का बहुत बड़ा योगदान है। सो फ्रेंड्स, जब ईठा रिलीज होगी तो लोग सिर्फ श्रद्धा कपूर को ही नहीं देखेंगे,
बल्कि उस महिला को देखेंगे जिसने घुंघरुओं की आवाज़ से इतिहास लिख डाला। तमाशा क्वीन मीठाबाई नारायण गांवकर। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।